अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है 9th स्टैंडर्ड यानी 9ನೇ ತರಗತಿ द्वितीय भाषे कन्नड़ मीन्स सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़, इसमें जो अभ्यास प्रश्नಗಳು हमें स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इससे पिछले 2 क्लासेस में मैं अवरे राजरत्नम लेसन चैप्टर 1 जो कि गद्य भागा का पहला चैप्टर पाठा 1 जो कि अवरे राजरत्नम है, तो इनके बारे में और जो है इसमें पाठ प्रवेश और लेसन रीडिंग किस तरह से पढ़ना, मॉडल रीडिंग किया और हर एक वर्ड को, हर एक अल्फाज को जो है माने के साथ तुमने समझा दूँ जो कि हमारी ज़बान में। ओके, उसके बाद में लेखक का परिचय जो कि ऑथर इंट्रोडक्शन है, तुम्हारे एग्जाम और टेस्ट के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको समझा दूँ और मीनिंग्स भी समझा दूँ जो कि तुम ना टेस्ट में या फिर एग्जाम्स में इसके कुछ मीनिंग पूछ सकते हैं। ओके, तो वो भी मैं समझा करूँ, तो उसका कंटिन्यूटी पार्ट है आज पार्ट 3 जो कि अभ्यास प्रश्नों का आता है। तो तुम पिक्चर में देख सकती टेक्स्ट बुक का एक तरफ और एक तरफ सोल्यूशन आंसर 2 भी लेकर आई हूँ तुम ना। तो प्रश्नಗಳು ये टेक्स्ट बुक पार्ट है, तो प्रश्नಗಳು पेज नंबर 4 में तुमना मिल जाता है। भागा 1 टेक्स्ट बुक जो कि 9th का है। तो प्रश्नಗಳು क्वेश्चन, तो अवरे राजरत्नम का अभ्यास प्रश्नಗಳು अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मेन ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದುದನ್ನು ಆಯ್ದು ಬರೆಯಿರಿ करको है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट मेन क्या है, प्रश्नಗಳು में प्रश्नಗಳು को तो क्वेश्चंस यू नो दैट। ओके, क्वेश्चंस प्रश्नಗಳು को तो क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट मेन क्या है तो ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದುದನ್ನು ಆಯ್ದು ಬರೆಯಿರಿ। ओके, मतलब हाँ, बिट्टा स्थಳಗಳನ್ನು खाली जगहों को, ओके जो ब्लैंक है वहाँ पर बिट्टा स्थಳಗಳನ್ನು ब्लैंक्स ನೀಡಿರುವ 4 दिए गए 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ऑप्शन से दिए गए 4 जवाबों से सूक्तवादुदನ್ನು सही जवाब को आयदु बरेरी चुनकर लिखो। ओके, हर सवाल में 4 जवाब दी गई, देखो ही तो उस 4 जवाब में सही जवाब को हर एक सवाल के नीचे जो दिए गए 4 जवाबों में एक सही जवाब को चुनकर तुम्हें लिखना, जहाँ पे खाली जगह है जहाँ फिलअप करना तुम्हें, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, दे आर गिवन 4 आंसर, सो चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन दोस ब्लैंक्स। ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದುದನ್ನು ಆಯ್ದು ಬರೆಯಿರಿ। इन खाली जगहों को भरना, हर एक सवाल के नीचे 4 जवाब देखो, उसमें से सही चुनकर लिखना। ओके, तो सेम मेन, तो वहाँ पे सोल्यूशन भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1 ಅವರೇ ರಾಜರತ್ನ गद्य भागದ आकर कृति डैश करको देखो, ಅವರೇ राजरत्नम सबक का गद्य भागದ इस सबक का आकर कृति यानी सबक को किस किताब से लिया गया है। तो अवरे राजरत्नम नाम का सबक है तुमना 9th में। ओके, फर्स्ट चैप्टर। ओके, इस चैप्टर को, इस सबक को किस किताब से, आकर कृति किस किताब से ली गई, किसका ओरिजिन है ये टेक्स्ट बुक, किस टेक्स्ट बुक से, किस किताब से जो है ऑथर की लिखी गई, किस किताब से इस सबक को लिया गया है। कौन सा, अवरे राजरत्नम नाम का सबक गद्य भागದ आकर कृति। तो 4 ऑप्शंस देखो इसमें, आ अण्णನ ಕನಸು की, बा अण्णನ ನೆನಪು की, का अण्णನ ಮನಸ್ಸು की, डा अण्णನ ಸೊಗಸು। जैसे ABCD आता है नहीं कन्नड़ा में, वैसे 4 ऑप्शन में आ बा का डा करको देखो। आ का ऑप्शन अण्णನ ಕನಸು, बा का ऑप्शन में आंसर क्या है अण्णನ ನೆನಪು, का ऑप्शन अण्णನ ಮನಸ್ಸು है, डा का ऑप्शन अण्णನ ಸೊಗಸು है। ओके, तो हमें अब देखें तो 4 जवाब में कोसा है, कोसा नहीं हो सकता, एक तरफ से आएंगे। ओके, अण्णನ ಕನಸು नहीं हो सकता, ये किताब उन्होंने नहीं लिखी है। अण्णನ ಮನಸ್ಸು भी उन्होंने नहीं लिखी है। डा अण्णನ ಸೊಗಸು नाम की किताब भी ऑथर लिखो नहीं। ओके, तो बची हुई जो अण्णನ ನೆನಪು है, हाँ इसी किताब से जो है अवरे राजरत्नम जो है सबक को, गद्य भागा को लिखो ही। सो द राइट आंसर बा अण्णನ ನೆನಪು। तो तुम्हें बा लिखो है डैश में, अण्णನ ನೆನಪು करको लिखना। तो सोल्यूशन में भी उस दिन देखो, यहाँ दिखाता हूँ, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದುದನ್ನು ಆಯ್ದು ಬರೆಯಿರಿ, ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್। ಓಕೆ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಗಿವನ್, ಚೂಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ करेक्ट आंसर। अवरे राजरत्नम गद्य भागದ आकर कृति, अवरे राजरत्नम सबक को किससे लिया गया है। तो उत्तर में देखो अण्णನ ನೆನಪು। ओके, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो बा ऑप्शन आता है। सो बा उत्तर, बा लिखो, अण्णನ ನೆನಪು लिखना तुम्हें, बा अण्णನ ನೆನಪು। ओके,
इस तरह से, देन यू राइट ऑन मार्क यू आर गोइंग टू गेट. तो क्लैरिफाई नो. सो द राइट आंसर इज फॉर द फर्स्ट फिलअप अन्नना नेनपु. तो एक किताब को जो है हमारे पूर्णचंद्र तेजस्वी ने लिखा है. तो उस किताब में का ये सबक एक चैप्टर लिंसो तुमना 9th में का एक चैप्टर जो कि अवरे राजरत्नम लेकोई. सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न 2. ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2. ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು राजरत्नम ಅವರನ್ನು डैश ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. घर को सवाल है. दूसरा सवाल क्या है? तेजस्वी जो है यानी पूर्णचंद्र तेजस्वी, उनका शॉर्ट में आधा नाम दी तेजस्वी का. तो कौन? पूर्णचंद्र तेजस्वी, जो इस लेसन को लिखो ही उन्हों ऑथर. और उन्होंने राजरत्नम ಅವರನ್ನು, राजरत्नम को यानी GP राजरत्नम जो ही उनको डैश ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. उन्होंने डैश करको समझ लेते थे. क्या करको समझ लेते थे? जब उनके घर आए, ओके एक्सक्यूज मी, तो जब राजरत्नम मिलने, कुवेंपु को मिलने, यानी इनके वालिद पूर्णचंद्र तेजस्वी के वालिद जो हैं कुवेंपु, तो उनसे मुलाकात करने के वास्ते उनके घर के पास आती. तो इन्हों सब छोटे बच्चे थे पूर्णचंद्र तेजस्वी, जो इन्हें डोर खोलने की कोशिश करती राजरत्नम, तब उनको क्या समझ जाती? ऑथर जो पूर्णचंद्र तेजस्वी हैं उन्हें क्या समझ जाती? ये आ कवि समझती क्या? पोएट. बा भिक्षु का बिगर समझती क्या? का ಗೆಳೆಯ समझती क्या? फ्रेंड. डा सन्यासी समझती क्या? एक सेंट, साधु. तो उन्होंने कवि नहीं समझा. पहले जब देखे तो फर्स्ट इंप्रेशन में उसको पोएट नहीं समझे. उनको राजरत्नम एक पोएट कर को नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने छोटे थे, कभी और नहीं देख को थे तेजस्वी, इस वास्ते. का ಗೆಳೆಯ भी नहीं, दोस्त भी नहीं, क्योंकि उनके दोस्त उनको मालूम है अच्छे खासे कौन ಗೆಳೆಯ कर को, तो उन्होंने ಗೆಳೆಯ भी नहीं माने. डा सन्यासी, एक सेंट भी नहीं करके उनको मालूम था, क्योंकि उनका भेष कुछ सन्यासी या सेंट के जैसा नहीं था, तो वो भी नहीं ऑप्शन. सो द राइट आंसर बा भिक्षुका, बिगर. तो उन्हें क्या समझ को थे? बा भिक्षुका, बिगर कर को समझ को थे. भीख मांगने उनकी आ कोई हमारे घर के पास, उनका जोड़ी के, उनका ड्रेस कोड सभी सुन को, क्योंकि उनके वालिद जो है अपने बच्चों से डांट लगा को बोले थे कि मैं जब भी नहीं कोई आए तो वैसे बिगर को तुम्हें पैसे डाल को इनक्रेज करो न को. ज़्यादातर वैसे लोग चोर होती या फिर सोमारियाँ होती, तो उनको तुम्हें बढ़ावा दियो न को कर को. तो इन्होंने सब क्या समझ लेती? मे बी ही इज़ द बिगर, भिक्षुका कर को पहले समझ जा करते हैं. तो द राइट आंसर इज भिक्षुका, बिगर. अब सोल्यूशन में देखेंगे वो आंसर है क्या? ओके बच्चों, ओके. सो देख सकती हैं तुम्हें. सो द राइट आंसर हियर आल्सो भिक्षुका ओनली, वही आंसर ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಓಜೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ उत्तर आंसर भिक्षुका. देखो ये तो सोल्यूशन में भी सेम आंसर है. ओके, व्हाट वी हैव डिस्कस सेम आंसर. तो फर्स्ट वन का अण्णನ ನೆನಪು, सेकेंड वन का भिक्षुका. अब थर्ड की तरफ जाएंगे. थर्ड सवाल, प्रश्ನೆ 3. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ओके अगेन आई एम रीडिंग. तेजस्वी ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. तेजस्वी जो थे यानी पूर्णचंद्र तेजस्वी बाल्यದಲ್ಲಿ अपने बचपन में कवितेಗಳನ್ನು, नज़म को, पोयम को डैश ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ. डैश कर को समझ को थे. तेजस्वी जब बचपन में थे तो नज़मों को क्या समझते थे? नज़म कैसा कर को समझते थे? एक कवि सृष्टि की यानी पोएट बना को है सो की. बा माया सृष्टि की, एक मैजिकल एक मैजिकल क्रिएटिविटी की या पोएट की क्रिएटिविटी की. सहज सृष्टि एक नेचुरल क्रिएटिविटी की. डा मक्कड़ सृष्टि की, चिल्ड्रन क्रिएटिविटी की. तो एक उन्हों बचपन अभी भी छोटे थे तो उनको उतना माइंड जो है डेवलप नहीं हो रहा था कि पोएम भी कोई लिखता है घर को. तो तेजस्वी जब भी अपने किताबों, स्कूल में किताब में पढ़ते हैं नज़मों को, सबक को, ओके, ये एक पोएट की सृष्टि कर को नहीं मानते थे. एक पोएट की क्रिएटिविटी, एक नज़मकार ने इस नज़म को लिखा है कर को नहीं समझते थे. दूसरा एक माया सृष्टि, देखो ये मैजिकल क्रिएटिविटी भी कर को नहीं मानते थे. नहीं एक मैजिक से बन को आया सो कर को भी नहीं मानते थे. डा मक्कड़ सृष्टि भी नहीं, क्यों? तो ये बच्चे बना को ही कर को नहीं मानते थे. तो उन्होंने क्या मानते थे? जैसे इंसान है, बच्चे हैं, लड़के हैं, पेड़ पौधे हैं, उसी तरह ये भी एक नेचुरल क्रिएटिविटी, सहज सृष्टि, नेचुरल क्रिएटिविटी ने अपने आप में कुदरत के तौर में बन को आया. सो कोसा नज़मा जो हमें पढ़ती हैं हमारे क्लास में, हमारे टेक्स्ट बुक के किताबों में, चाहे सबक हो, लेसन हो, पोयम हो, ये भी एक नेचुरल क्रिएटिविटी, जैसे झाड़ पे पेड़ पौधे हमें
उगाते नहीं, अपने आप में उगती हैं। बंडे फतरे सब अपने आप ही, और लड़के लड़कियां सब अपने आप कुदरती तौर में जो बनकर रहीं, उस तरह से नज़मा भी, कवितेಗಳು, पोयम भी जो है एक नेचुरल क्रिएटिविटी, आप खुद कुदरत की एक उन्हें भी हिस्सा कुदरत की तौर पर बन को आया है, सो अगर को समझते। तो द राइट आंसर इज सहज सृष्टि अगर को लिखते। तो यहाँ तुम्हें का ऑप्शन लिखो सहज सृष्टि, राइट आंसर इज सहज सृष्टि। तो सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। देखो उसमें क्या दी, तेजस्वी ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು डैश ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು। तेजस्वी अपने बचपन में, अपने चाइल्डहुड में पोयम को, नज़मों को क्या कर को मानते थे, डैश ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು। उत्तर सहज सृष्टि, वो एक नेचुरल क्रिएटिविटी अपने आप में बना है, सो कुदरत की तौर पे बना है, सो कर को मानते थे। सो द राइट आंसर फॉर द थर्ड आंसर इज सहज सृष्टि, यानी तेजस्वी अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में नज़मों को, ये भी एक सहज सृष्टि, एक नेचुरल क्रिएटिविटी है, कुदरती तौर का हिस्सा बन को आया, सो किसे कौन भी नहीं बने कर को मानते थे, क्योंकि उन्होंने चाइल्डहुड बच्चे अभी उतना मेच्योरिटी माइंड नहीं रहता, वैसा समझते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, प्रश्न 4, क्वेश्चन नंबर 4, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದು ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು डैश करको देखो। ओके, कुवेंपु ಅವರ प्रकार, कुवेंपु के हिसाब से, ಅವರ प्रकार, कुवेंपु जो पोएट आथर ही, या फिर हमारे इस लेसन जो पूर्णचंद्र तेजस्वी जो आथर ही, उनके अब्बू, उनके वालिद जो है कुवेंपु रतीश, तो उनके हिसाब से प्रकार, उनके हिसाब से, कुवेंपु के हिसाब से भिक्षे नीडुವುದು, भीख देना, किसी बेगर को कुछ देना, पैसा देना या कुछ दूसरा देना, इस तरह भीख देना जो है, भिक्षुकरन उन भिखारियों को, उन बेगर्स को क्या करे जैसा, डैश। यानी कुवेंपु उनका मानना क्या था, उनके हिसाब से कोई भिखारी को पैसे देना इस तरह का हो जाता है, उनको क्या करे जैसा होता है, उनके साथ क्या हमें करे जैसा होता है अगर को लिखना। एक अवमानिसिदंते, क्या उनको बेइज्जती करे जैसा दिखता, क्या, नो। एक नेक्स्ट तिरस्करिसिदंते, क्या उनको नेग्लेक्ट करे जैसा दिखता, क्या रिजेक्ट करे जैसा दिखता, क्या, नहीं। उनको रेस्पेक्ट करे जैसा दिखता, क्या, गौरविसिदंते, नहीं, उनको रेस्पेक्ट करे सका भी नहीं। तो कार द राइट आंसर इज प्रोत्साहिसिदंते, हाँ, उनको एनकरेज करे जैसा, उनको बढ़ावा दिए सका, तुम्हें करो ये काम, मांगते रहो हमें देते रहती हैं। सो द राइट आंसर इज का प्रोत्साहिसिदंते, प्रोत्साहिसिदंते, उनको एनकरेज करे जैसा, उनको बढ़ावा करे जैसा। तो किसी भी बेगर को हमें पैसे देना, उसको बार बार एनकरेज करे जैसा कि तुम मांगते रहो, तुम बिना काम के रहो, तो इस तरह से प्रोत्साहिसिदंते इज द राइट आंसर। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, कुवेंपु ಅವರ प्रकार भिक्षे ನೀಡುವುದು भिक्षुकरನ್ನು, सेम क्वेश्चन, कुवेंपु के हिसाब से जो भिखारियों को भीख देना जो है किस तरह से, उत्तर आंसर में दी प्रोत्साहिसिदंते, उनको एनकरेज करे जैसा, उनको बढ़ावा दिए जैसा, हाँ तुम्हें करो भाई अच्छा काम करेंगे को बढ़ावा दिए जैसा, दैट इज कॉल्ड प्रोत्साहिसिदंते, बढ़ावा दे रही है समय। ओके, तो ये हुआ फोर्थ। हमें 4 भी डिस्कस करें, ईच वन 1 मार्क्स को तुमने टेस्ट में पूछ सकती। ओके, 4 मार्क्स आया थी इसमें तुमने। तो फर्स्ट वन का आंसर बा अण्णन नेनपु, सेकेंड वन का आंसर बा भिक्षुका, थर्ड वन का आंसर का सहज सृष्टि, फोर्थ वन का आंसर का प्रोत्साहिसिदंते। और तुम्हारे नोटबुक में भी नोट कर लिख लो ये। ओके, सो दिस इज द आंसर व्हाट वी हैव डिस्कस फॉर द फर्स्ट मेन। अभी हमें अगली मेन की तरफ जाएंगे, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट मेन। ओके, सो द नेक्स्ट मेन क्वेश्चन, तो पिक्चर में देखो तुम्हें स्क्रीन पे, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಅಗ್ಲ ಮೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ಗೆ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಕೆಳಗಿನ नीचे दिए गए ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ सवालों को ಒಂದು वाक्यದಲ್ಲಿ, एक एक जुमले में, 1 सेंटेंस में उत्तरिसी, जवाब दीजिए। नीचे अब सवाल आ रही, आमिंत का बोल रही, सुनो, आमिंत यानी सेकेंड मेन है ये, सेकेंड मेन यानी आमिंत, तो फर्स्ट वाला आमिन, तो ये आमिन सेकेंड मेन। तो इस मेन में क्या बोल रही, नीचे दिए गए सवालों को एक एक जुमले में या एक वर्ड में तुम्हें इस तरह से आंसर देना, जो कि ये भी एक एक मार्क का जो है सवाल होता है। तो एक का तो एक ही नहीं होता सेंटेंस, कभी 2 या 3 भी लगभग हो जाती, मतलब उसका मेन आंसर जो रहता है वो एक ही जुमले में रहता है।
ओके, तो उस तरह से तो ना मेन आंसर भी हाईलाइट करके बताता हूँ. सो अंडरस्टैंड ना. तो फर्स्ट वन इज द आंसर फॉर वन सेंटेंस. सो ईच वन कैरी 1 मार्क. तो 4 क्वेश्चन ही 4 1 जा 4 यानी 4 सही लिखेंगे, 4 भी जवाब तुम ना 4 मार्क्स मिलती. तो टेक्स्ट बुक का और उसका जवाब दोनों भी मैं एक तरफ स्क्रीन में टेक्स्ट बुक का सवाल और उसके जवाबों के साथ दोनों भी लेकर आऊँ. तो क्वेश्चन नंबर 1 ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. तो दोबारा पढ़ेंगे. ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ घर वाले सभी ಏನೆಂದು क्या करको बुलाते थे, ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ओके, कुवेंपु उनको मनेवरेल्ला उनके घर वाले सभी क्या करको बुलाते थे, दैट इज द आंसर. ओके, तो अब हमें वो जवाब की तरफ जाएंगे. तो सेम क्वेश्चन कुवेंपु उनको मनेवरेल्ला उनके घर वाले सभी ಏನೆಂದು क्या करको बुलाते थे, ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. सो द आंसर इज हियर. क्वेश्चन नंबर देखो नको. तो प्रश्ನೆ 1 सेम देखो. ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುವೆಂಪು उनके घर वाले सभी क्या समझते थे. देखेंगे आंसर. अब ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. उनको अन्ना करके बुलाते थे. खाली ಏನೆಂದು काढ़ो यहाँ पे अन्ना. घर वाले सब उनको अन्ना करके बुलाते. अन्ना का तो हमें समझती बड़ा भाई है, कुछ जगह पे अन्ना अय्या बोलती, मतलब वो भी अब्बू कर कुछ. ओके, अप्पा कर कुछ बोलना कर को नहीं है. तो वेरिएशन होता है थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में. थोड़ा उनका कर्नाटका एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल प्लेस है, बहुत बड़ा है. तो कुछ जगहों में थोड़ा वेरिएशन, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, जो बोलना कम्युनिकेशन थोड़ा चेंजेस रहती. ओके, जैसा मंगलूर कन्नड़ा थोड़ा अलग रहता है, नॉर्थ कर्नाटका का कन्नड़ा अलग रहता है. ओके, बीदर कन्नड़ा अलग रहता है. ओके, मैसूर कन्नड़ा अलग रहता है. तो इस तरह से बेंगलुरु का कन्नड़ा अलग रहता है. तो इस तरह से थोड़ा वेरिएशन होता है. तो कुवेंपु उनको ओके यानी तेजस्वी के फादर, पूर्णचंद्र तेजस्वी के फादर जो कुवेंपु ग्रेट ऑथर. तो उनको मनेवरेल्ला घर वाले सभी अन्ना ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. अन्ना करके बोलते थे. ओके, ಏನೆಂದು काढ़ो फिर अन्ना करके डालो बस. घर वाले सभी उनको कुवेंपु को प्यार से क्या बोलते थे, तो अन्ना. तो अन्ना लिख डाले. तो देखो शॉर्ट में लिखना है तो तुम ಏನೆಂದು काढ़ो अन्ना डालो, विल गेट 1 मार्क फॉर दैट. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. यू गॉट इट नो सेकेंड क्वेश्चन. तो यहाँ भी समझाया मैं, विथ सोल्यूशन में भी तुमने समझाया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಭಿಕ್ಷುಕನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಕವಿಯ ಹೆಸರೇನು. ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 2 क्वेश्चन नंबर 2. कुवेंपु उनके मक्कड़ू बच्चे, कुवेंपु जो ऑथर है उनके बच्चे जैसा पूर्णचंद्र तेजस्वी या उनकी बहन चैत्रा, इनको जो है भिक्षुका जो आको है घर के पास जो गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, ये बंदा भिखारी ने बिग्गर ने कर को समझ लेती, भाविसिदा ऐसा समझती ना. उस पोएट का नाम क्या है, कविया हेसरेनु. उस पोएट का, उस ऑथर का नाम क्या है जो कि इनके घर के पास आकर गेट खोलने का कोशिश कर रहा है. और उनके जो कुवेंपु के घर के पास एक ऑथर आती. ओके, उन्होंने गेट खोलने की कोशिश करती तो कुवेंपु के बच्चे समझ जाती इन्होंने बिग्गर हैं. उनका ड्रेस कोड देख को समझ जाती इज अ बिग्गर, ये भिक मंगने आको ही. तो एक्चुअली ही इज ऑल्सो वन ऑथर, ही इज ऑल्सो ए पोएट. तो कौन उनका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन. ओके, the children who thought he is the beggar. So you are going to write the poet name. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಭಿಕ್ಷುಕನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಕವಿಯ ಹೆಸರೇನು. ಕುವೆಂಪು उनके मक्कड़ू बच्चे भिक्षुकनेंदु, भिखारी ने बेगर करको भाविसिदा समझने वाला कवि या पोएट का नाम क्या है, ಹೆಸರೇನು. ओके, सो द राइट आंसर हियर क्वेश्चन नंबर 2 का ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಭಿಕ್ಷುಕನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಕವಿಯ ಹೆಸರೇನು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಭಿಕ್ಷುಕನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಕವಿಯ ಹೆಸರು ರಾಜರತ್ನಂ. ಹೆಸರೇನು काढ़को सिर्फ यहाँ पे ಹೆಸರು राजरत्नम डालना तुम्हें. सो द पोएट नेम इज राजरत्नम. जीपी राजरत्नम होना डालो, नहीं कहते तो राजरत्नम तो भी डालो. सो द पोएट नेम इज राजरत्नम. कौन तो राजरत्नम एक्चुअली इज द पोएट ऑथर राजरत्नम, जो कि कुवेंपु के घर के पास आकर उनका गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके बच्चे समझ गए उनको ये कोई बेगर है. सो द पर्सन नेम इज
यू आर गोइंग टू राइट हियर. वो बंदा कौन है? ರಾಜರತ್ನಂ. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಭಿಕ್ಷುಕನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಕವಿಯ ಹೆಸರು ರಾಜರತ್ನಂ. ಕುವೆಂಪು ಉನ್ಕೆ ಬಚ್ಚೆ, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಭಿಕ್ಷುಕನೆಂದು ಬೆಗ್ಗರ್ ಕರ್ಕೋ ಭಾವಿಸಿ ಸಮಸ್ತಿನ उस पोएट का नाम, कवि ಹೆಸರು राजरत्नम. राजरत्नम. ओके, उनका नाम क्या है एक्चुअली? राजरत्नम. अंडरस्टैंड नो सेकेंड क्वेश्चन आल्सो. सो 2 मार्क्स मिल गए तुमने यहाँ पे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ 3. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು? ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಕುವೆಂಪು ಉನ್ಕೆ बच्चे, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, कुवेंपू जी जो ऑथर पोएट हैं फेमस, तो उनके बच्चे चिक्कवरिरुवाग, जब वो छोटे थे उनके बच्चे, ओके बेटा बेटी उन्होंने सभी कवितेಗಳನ್ನು, नज़मों को, पोयम को ಏನೆಂದು क्या करको समझते थे, ತಿಳಿದಿದ್ದರು, क्या करको समझते थे, ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. तो कुवेंपू उनके बच्चे जब छोटे थे उस वक्त पर, उस दौर पर, तो उन्हें समझते थे, क्या समझते थे नज़मों को, पोएट को उन्होंने क्या समझते थे, क्या करको मानते थे उन्होंने, उनके हिसाब से क्या था करको पूछ रही. सो ओके, सो द सेम क्वेश्चन एंड विथ द आंसर वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. तो कुवेंपु ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, तो सॉल्यूशन में वो है आंसर. देखो बच्चों, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು? कुवेंपू उनके बच्चे, तो सेम क्वेश्चन, तो छोटे रहने के वक्त में पोएम को, नज़मों को जो किताब में रहती तुम पढ़ने के वास्ते देती, ओके, तुम्हारा लैंग्वेज इंप्रूव होंगे, डेवलप होंगे, उनको क्या समझते थे? तो आंसर, कुवेंपु ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ, ರೈಟ್, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಕವಿತೆಗಳು ಸಹ ಮರ, ಗಿಡ, ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಜ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಓಕೆ, ಸಹಜ ವಸ್ತು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ थिंग. ओत्ता लिखा है तो मार्क्स मिलता है, तो डिटेल में लिखे तो अच्छा, नहीं लिखे तो ओत्ता तो भी लिखना. कुवेंपु ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, कुवेंपू उनके बच्चे चिक्कवरिरुवाग, छोटे जब थे, कवितेಗಳು, पोयम, नज़मा भी जो हैं तुम्हारे किताब में ना, वो नज़मा, उनको भी सदा सहा मरा, उनको भी क्या समझते थे? तो मरा, झाड़, गिड़ा, पौधे, मಕ್ಕಳು, बच्चे ಇರುವಂತೆ रह सर का प्रपंचदಲ್ಲಿರೋ, इस ज़माने में रहने वाले एक सहज वस्तुगಳೆಂದು, एक नेचुरल थिंग, एक नेचुरल क्रिएटिविटी करको नो समझते थे. नेचुरल थिंग्स नो, इसको कोई नहीं बनाया है. ओके, इसको जिस तरह इंसान है पेड़ पौधे बनाए हैं, कुदरती तौर पे जो चीज़ें मिलती हैं, उसी तरह इन नज़मों को भी कुदरती तौर पे बनने वाले चीज़ें, इनको कोई नहीं बनाया है. सहज वस्तु, तो मैं डायरेक्ट ಏನೆಂದು कार्ड को यहाँ पे सहज वस्तु उतना लिखे तो भी मार्क्स मिलता है. ओके, बट पूरा डिटेल में लिखे तो अच्छा. तुम्हें सहज वस्तु, नेचुरल थिंग, ಏನೆಂದು काढ़ो सहज वस्तु, क्या समझते थे नज़मों को? एक सहज वस्तु, ये भी एक नेचुरल कुदरत तौर पे मिलने वाले, कोई बनाया नहीं करको समझते थे. क्यों? तो बच्चे हो ना, अभी उनका उतना मेच्योरिटी माइंड नहीं था, तो वैसा समझते. सो द आंसर इज कुवेंपु ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, कुवेंपू उनके बच्चे ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ, जब छोटे थे, कवितेಗಳು, नज़मा भी जो हैं सह मर, गिಡ, मಕ್ಕಳು, पोयम भी सुधा सहा का, तो पोयम भी सुधा जो है मरा, गिड़ा यानी पेड़ पौधे, मಕ್ಕಳು ಇರುವಂತೆ, बच्चे रह जैसा का प्रपंचदಲ್ಲಿರೋ, इस ज़माने में रहने वाले एक नेचुरल थिंग्स, वो भी एक कुदरती चीज़ें आकर को समझते थे. ओके, सो दिस इज द थर्ड आंसर. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो ना, ओके, वेरिएशन होता है. सो द सेम क्वेश्चन, थर्ड आंसर में ही समझाया हूँ. ओके, डायरेक्ट इतना लिखे तो भी तुमने मार्क्स मिलता, नहीं पूरा डिटेल में लिखे तो अच्छा रहता है. ओके, जो नहीं होता सर हमने पूरा लिखने, उनको शॉर्ट भी बता दी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न 4. इसमें क्या बोल रही देखेंगे. राजरत्नम, ಸೊ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4,
ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4, ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರನ್ನು ಏನೆಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜರತ್ನಂ ಜೊತೆ ಅವರು ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರನ್ನು ಪುಟ್ಟಪ್ಪಕು ಏನೆಂದು ಕ್ಯಾ ಕರ್ಕೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಯಾ ಕರ್ಕೋ ಮಜಾಕ್ ಕರೆ. ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರನ್ನು ಏನೆಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜರತ್ನಂ ಜೊತೆ उन्होंने पुट्टप्पा से क्या करको मजाक करते थे. राजरत्नम जेपी राजरत्नम हमें जाने, जो उनके घर को एज ए गेस्ट आती है उन्होंने ಅವರು पुट्टप्पनवरನ್ನು पुट्टप्पा से यानी कुवेंपु कुछ पुट्टप्पा बोलने से, जो कि पूर्णचंद्र तेजस्वी. यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना, पुट्टप्पा पोइट का नेम, उनका काव्य नाम एक्चुअली कुवेंपु. उन्होंने कुवेंपु घर को ज़्यादा जाने जाते हैं आदमियों को, तो इनका ओरिजिनल नेम जो है पुट्टप्पा. तो कुवेंपु पुट्टप्पा बोथ आर सेम, वन पर्सन नेम ओनली. ओके, तो उनको उनके साथ क्या करको तमाशे माड़िदरू, क्या करको मजाक किया करते. राजरत्नम जब भी उनके घर आते पुट्टप्पा के यानी कुवेंपु के घर, ओके, क्या करको मजाक किया करते उनके और उनके बच्चों के साथ. ये निंदु तमाशे माडुत्तिद्दरू. ओके, सो द आंसर इज हियर. विथ आंसर में तुमने समझा रहा हूँ अब. तो ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರನ್ನು ಏನೆಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ದ ಆನ್ಸರ್, ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರನ್ನು ಏನು ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಓಕೆ, ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರನ್ನು ಏನು ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. राजरत्नमुनो पुट्टप्पनवरನ್ನು पुट्टप्पा से, राजरत्नम जो है जब भी उनके घर आते पुट्टप्पा यानी कुवेंपु के घर, तो है उनसे ये बोलते हैं कि येनु पुट्टप्पा, क्या भाई पुट्टप्पा, अरे भाई पुट्टप्पा, क्या पुट्टप्पा मनेगे घर को बंदवरन्नेल्ल आने वाले को सभी मुंदे कಳಿಸಿ बिड़ी, आगे चले जाओ, घर को जो भी गेस्ट आता उनको आगे चले जाओ करको इंदु ಹೇಳಿದಿರಾ. ऐसा बोल को दी क्या बच्चों को, या बोलती क्या करको इंदु तमाಷೆಯಾಗಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ओके, तमाಷೆಯಾಗಿ नहीं, तमाಷೆ लिखो है ಮಾಡಿದರು. ओके, क्या करको उन्होंने मजाक किया करते थे तो जो घर को आने वाले गेस्ट कौन भी आती उनको क्या पुट्टप्पा आगे जाओ करको बोल डालो, अगर जो भी घर को आती उनको आगे चले जाओ करको बोल डाली क्या करको, इस तरह से मजाक किया करते. जब भी उनके घर, जब राजरत्नम इसके बाद कभी भी जो विज़िट करते हैं उनके घर पुट्टप्पा से या कुवेंपु के, तो आथर एक दूसरे से मुलाकात तो करनी पड़ती, तो घर जाते तो उनसे कहते कि क्या बा कौन भी घर आए तो पुट्टप्पा उनको आगे चले जाओ कर बोल डाली क्या करको मजाक किया करते. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. राजरत्नम ಅವರು ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರನ್ನು, ರಾಜರತ್ನಂ ಜೊತೆ पुट्टप्पा से ಏನು पुट्टप्पा, क्या भाई पुट्टप्पा ಮನೆಗೆ ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ घर को आने वाले सभी ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ, आगे चले जाओ करको ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ऐसा बोल को दी क्या ಎಂದು इस तरह से तमाशे मारी, इस तरह से मजाक उन्होंने किया. ओके, तो ये थे 4 क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक. 4 क्वेश्चन है तो मैं वो डिस्कस करता हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर अब 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी, उसको डिस्कस करेंगे. 2 मार्क्स के शुरू होती हैं बच्चों यहाँ से 2-3 वाक्य के. ओके, 3-4 ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 3 or 4 सेंटेंस में जवाब लिखो करको. सो 2 मार्क्स ईच. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 जुमले में जवाब दीजिए, जो 2-2 मार्क्स का है. तो 5 क्वेश्चन ही 5 2s
10। ओके 5 क्वेश्चन, हर सवाल को 2 मार्क्स, तो 10 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, हर सवाल को 2 मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा तुम्हें लेंथी लिखना, उसके उतना छोटा नहीं लिखना। 3-4 का तो एक लगभग 4 या 5 लाइन में तुम्हें उसको आंसर लिखना पड़ता, थोड़ा लेंथी आंसर लिखना पड़ता, तो तुम्हारा रिवार्ड भी उसका अच्छा मिलता, 2 मार्क्स। ओके क्वेश्चन नंबर 1, ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಕುವೆಂಪು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು? तो ಕುವೆಂಪು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು? ಕುವೆಂಪು अपने बच्चों से, तम्मा मक्कಳಿಗೆ, ಕುವೆಂಪು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕುವೆಂಪು जो अपने बच्चों से राजरत्नम ಅವರನ್ನು, राजरत्नम उनको ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, किस तरह से उनसे उनका जो है इंट्रोड्यूस कराए, किस तरह से उनके बारे में मालूमात कराए। कुवेंपु के घर जब राजरत्नम आती, ओके, तो उन्होंने भिक्षु का बेगर समझ जा करती, बाद में पुट्टप्पा या कुवेंपु जो है उनको आइडेंटिफाई कर लेती और राजरत्नम, बाद में बच्चों को किस तरह से उनका इंट्रोड्यूस कराती कि देखो इनोश राजरत्नम कर को किस तरह से अपने बच्चों से मुलाकात करा को उनका तारीफ़ अफजाई कराती, उनसे जो है मीट कराती, किस तरह से उनका इंट्रोड्यूस कराती, वो लिखना आप 2 मार्क में लिखना। ओके तो इसका आंसर 1 मिनट बच्चों। तो ये देखो आंसर इधर है, 1 मिनट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ಕುವೆಂಪು जो है अपने बच्चों से राजरत्नम किस तरह से उनका इंट्रोड्यूस कराती। ಕುವೆಂಪು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು? सेम क्वेश्चन इन द सोल्यूशन, सेम इन द क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर मत देखो इसमें, क्यों तो थोड़ा वेरिएशन रहता है, बट आंसर इज द सेम क्वेश्चन का जो आंसर रहता हो। ओके तो टेक्स्ट बुक में क्या है, वो क्वेश्चन, दूसरा कोई नहीं है। ओके एंड ये पुराना आंसर ऐसे समझो ना को, वो लेसन का है सो आंसर, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर डाली काढ़ी, सब आंसर तो वो था, तुमने लिखे तो मार्क्स मिलता है। ओके तो इसमें ಕುವೆಂಪು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕುವೆಂಪು जो है अपने बच्चों से राजरत्नम ಅವರನ್ನು, राजरत्नम से क्या कर को इंट्रोड्यूस कराती, ಹೇಗೆ किस तरह से इंट्रोड्यूस कराती, क्या कर को इंट्रोड्यूस कराती। तो आंसर ಕುವೆಂಪು ಕುವೆಂಪು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ ಕಾಸಿಗೆ ಕೊಂಡನು ಕಸ್ತೂರಿ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವರೇ ಅದನ್ನು ಬರೆದವರು ಎಂದು ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದರು. ओके तो ಕುವೆಂಪು जो है तम्मा मक्कಳಿಗೆ, अपने बच्चों को राजरत्नम ಅವರನ್ನು ಕುವೆಂಪು जो है अपने बच्चों से राजरत्नम को दिखाकर, तोरिसी, राजरत्नम उनको दिखा को, पोएट जो राजरत्नम है उनको दिखा को, कुवेंपु को तो बनोच, पुट्टप्पा को तो बनोच, पुट्टप्पा या कुवेंपु जो है अपने बच्चों को राजरत्नम उनको दिखाते हुए इवरु इनो यारू गोत्ता, इनो कौन कर को मालूम क्या तुम ना, डू यू नो हु ही इज ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಕರ್ಕೋ ಪೂछती पहले, डू यू नो whom he is, इनो कौन तुम ना मालूम क्या करको ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. इस तरह से पूछते अपने बच्चों से राजरत्नम को दिखा को. बाद में मक्कड़ू बच्चे जो है पिली पिली कण्णु बिट्टागा करको, पिली पिली का ऐसा इस तरह से अंख्या उन्होंने खोलना मुछना, कौन रिंगा करको एकदम सरप्राइज, एकदम उनको एकदम पश्चाताप, एकदम एक धुंध, एक जो है कन्फ्यूजन के माइंडसेट में रहती, तो उस टाइम में ऐसा आँखें खोले रहती, पिली पिली कण्णु बिट्टागा, यानी ऐसा इस तरह का डाउटफुल से, कौन रिंगा कन्फ्यूजन से आँखें खोले को देखती। बाद में बोलती ಕುವೆಂಪು, ನಿಮ್ಮ पुस्तकदल्ली, तुम्हारा पढ़ने का टेक्स्ट बुक है ना, कन्नड़ा टेक्स्ट बुक, उस कन्नड़ा टेक्स्ट बुक में एक नज़म है, क्या वो, ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ, नज़म का लाइन बोलती, ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ ಕಾಸಿಗೆ ಕೊಂಡನು ಕಸ್ತೂರಿ, ತುತ್ತೂರಿ पोयम का एक लाइन बोलती।
तुम्हारे किताब में है ना, कन्नड़ा टेक्स्ट बुक में एक पोएम, क्योंकि थर्ड स्टैंडर्ड में तुम्हें मिलता हो अभी भी, ओके, पहला पोएम है तुत्तूरी। तो बಣ್ಣद तगड़िन तुत्तूरी कासिगे ಕೊಂಡನು कस्तूरी करको एक नज़म है नी, वो नज़म पढ़को ही ना, ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, तुम सब पढ़ी ना। हाँ देखो, वो नज़म को ಇವರೇ ಅದನ್ನು इनोच उस नज़म को ಬರೆದವರು इनोच, ये ರಾಜರತ್ನಂ इच उस नज़म को लिखो इंसो ಎಂದು करको राजरत्नम ಅವರ राजरत्नम जी का परिचय ಮಾಡಿಸಿದರು, इंट्रोड्यूस कराती, उनसे मुलाकात कराती, उनको मालूमात कराती। देखो इनोच राजरत्नम, ओके। तो किस तरह से इंट्रोड्यूस कराती करको लिखना, 2 मार्क्स का, थोड़ा लेंथी लिखना तुम्हें। कुवेंपु जो है अपने बच्चों से राजरत्नम को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराती, किस तरह से मालूमात कराती। तो सबसे पहले राजरत्नम को अंदर बुला लेकर आती, उन्हें गेट खोलने की कोशिश करते रहती, बच्चे एक तरफ बेगर समझा करते। अंदर ले लेकर आने के बाद उनको दिखाकर कुवेंपु या पुट्टप्पा जो है राजरत्नम को दिखाते हुए बोलती, बच्चों इन्हों कौन मालूम क्या तुम ना, अगर को पूछती। उन्होंने पीढ़ी पीढ़ी आँखें खोले करती ना, तब बोलती तुम्हारे किताब में, टेक्स्ट बुक में, कन्नड़ा टेक्स्ट बुक में एक पोएम है मालूम करको, एक लाइन बोलती, बಣ್ಣद तगड़िन तुत्तूरी कासिगे ಕೊಂಡನು कस्तूरी। हाँ देखो, ये नज़म को पढ़को ही ना तुम्हें, अपनी किताब में उसको लिखने वाले एज बंदे, एज ऑथर उनो, एज पोएट, इस नेम इज राजरत्नम करको इस तरह से परिचय ಮಾಡಿಸಿದರು, इस तरह से इंट्रोड्यूस, इस तरह से मीट कराती, इस तरह से उनके बारे में जानकारी देती। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट 1 क्वेश्चन आंसर। तो इस क्लास में तुम ना क्या क्या डिस्कस करें बच्चों, तो नेक्स्ट इसका वो एक बार हाईलाइट करेंगे क्या क्या डिस्कस करें हमें। ओके, सो सबसे पहले प्रश्नों में सूक्तवादुदನ್ನು ಆಯ್ದು ಬರೆಯಿರಿ, 4 मार्क्स के डिस्कस करें, जो कि 1 मार्क का आता आंसर। बाद में 1 वाक्यದಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन आंसर्स आती, ये भी, और मेन आंसर 2 भी बता देखो किस तरह होना तुम्हें लिख सकती। बाद में A4 8 मार्क्स। बाद में 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ, 3 या 4 जुमले में जवाब दीजिए। 2-2 मार्क्स के सवालात हैं, थोड़े लेंथी आंसर। कभी भी याद रख लो, 3-4 वाक्य का तो थोड़ा लेंथी आंसर 2 मार्क्स के रहती। सर हमने पूरे पॉइंट नहीं याद है, क्या करें, कितने पॉइंट हैं उतने लिखो, 2 मिलते नहीं तो ना, तब 1 तो भी मिलता है। ओके, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। इफ यू नॉट रिमेंबर ऑन द टाइम ऑफ एग्जाम टू राइट ऑल द आंसर्स, हाउ मेनी पॉइंट्स यू नो, दैट पॉइंट्स तुम्हें लिखो आना, कितने पॉइंट्स है उतने लिखो आना। जैसा कि मैं इतने सारे पॉइंट बोल, इसमें कुछ तुम्हें 1-2 पॉइंट लिखे, ओके, 3 पॉइंट लिखे, 1-2 पॉइंट भूल गए या 1 पॉइंट भूल गए, तो तुम ना 1 मार्क्स तो मिलती। सो 2 नथिंग देन समथिंग तो मिल रहा है, बेटर लिविंग कुछ लिखो आना फाइनली। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पूरा याद करके लिख सकती, ये कॉन्फिडेंस में रहना, नहीं हुआ तो उतना तो भी लिखो आना, देन यू विल गेट मार्क्स। तो ये क्लास में मैं 3 मेन से 10 मार्क्स के डिस्कस करको, एक लेंथी आंसर है। ओके, टोटल 10 मार्क्स इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड। तुम्हारे FS को आती हैं, फर्स्ट FA में इसमें सवाल आती, तो प्रिपेयर होना। तो इसका आगे का जो 3-4 वाक्य है सेकेंड 1 से, ये भी आती। ये मेन में अगली क्लास जो आती है उसमें कंटिन्यू लेकर आता हूँ, जो कि तुमने 3-4 वाक्य का सेकंड से स्टार्ट होता है। उसके बाद की जितने मेन भी आती हैं सभी हमें, और जो भी सवाल आती है अगली क्लासेस में हमें कंटिन्यूटी करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, जो कि आगे का पार्ट कंटिन्यू होता है इसी सबक का। ओके।